कंप्यूटर पर हम लोग आज सीखेंगे कोर हार्डवेयर के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आप लोग एक नोट्स हम दिए हुए थे जिसमें प्रिंट आउट करके निकलवाए थे कोर हार्डवेयर, जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मुख्य रूप से हम लोग कंप्यूटर पर कोर हार्डवेयर में सीपीयू के बारे में ही पढ़ते हैं। इसमें जो जो बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसी को बोलते हैं कोर हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का बहुत बड़ा रूप होता है, उसके सारे किट्स के बारे में जानना, सबके सोल्डिंग वगैरह के बारे में जानना, ये सब आप लोग को बहुत बड़ा हार्डवेयर का रूप होता है। लेकिन कोर का मतलब होता है छोटा। जैसे हम लोग कंप्यूटर पर देखते हैं मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। तो जितने भी कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट हैं जिसको हम छू सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, है ना। ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर, है ना, यू कैन टच एवरीथिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना, आर नो एज हार्डवेयर। उसको हार्डवेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू फैन, एक्सटेंशन स्लॉट, रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, रोम जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, COMS बैटरी, ये आपका कंप्यूटर पे एक बैटरी जो कंप्यूटर पर डेट और टाइम बना कर रखता है, SMPS को हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं, और साउंड कार्ड और नेटवर्क कार्ड और VGA पोर्ट है। तो ये आप लोग को नोट्स हम दे दिए, है ना। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मदरबोर्ड के बारे में। तो कंप्यूटर पर अगर आप लेंगे तो एक सीपीयू लेना पड़ेगा, ऐसा सीपीयू कैबिनेट, है ना। और ये जो सीपीयू कैबिनेट है एक डब्बाकार का होता है, और इस पर सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को फिट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो इसलिए इसको हम लोग को सीपीयू को कैबिनेट को लेना पड़ता है। मार्केट में कैबिनेट बहुत तरह के होते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा जैसे बना हुआ रहता है, चमकीला टाइप का रहता है, इस तरह का रहता है ना, बल्ब वल्ब लगा हुआ रहता है। तो महंगा महंगा भी आता है, और कम से कम 700 800 900 रुपये में भी हमारा ये कैबिनेट आ जाता है। तो कैबिनेट बहुत बड़ी महंगा लेने की ज़रूरत है नहीं, इसके अंदर पार्ट्स को सिर्फ फिट करने के लिए कैबिनेट को लगाया जाता है, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे इसमें पहले इसमें जानते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर पर, इसको मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है जी, तो कंप्यूटर में देखिए बहुत सारे छोटे छोटे किट हैं, इसको लगाने के लिए तो कोई बोर्ड चाहिए ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मदरबोर्ड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले मदरबोर्ड में ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं, इसको लगाने का जो सॉकेट है इसको बोलते हैं प्रोसेसर लगाने का सॉकेट। आप देख रहे हैं नोट्स में पहले मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड के बारे में आप तो समझ गए। ये छोटे छोटे कंप्यूटर में जितने किट्स हैं वो लगाने के लिए एक बोर्ड चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ा मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड में ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसेसर लगाने का जगह, ये देख रहे हैं ना। तो ये प्रोसेसर कौन है जी कंप्यूटर का, तो यहाँ पर देखिए इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर है, जो इस सॉकेट पे लगा करके इसको अच्छे से और यहाँ से बंद कर दिया जाता है ताकि प्रोसेसर हिले ना। और इससे क्या होता है कंप्यूटर को स्पीड को बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको जितना अच्छा प्रोसेसर रहेगा, i3 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, कंप्यूटर उतना फास्ट चले उतना अच्छा कंप्यूटर है। और जैसे जैसे प्रोसेसर आप बढ़ाइएगा कंप्यूटर के भी रेट आपका बढ़ते जाता है। आप सुने होंगे लैपटॉप, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है, किसी का i3 प्रोसेसर, किसी i7 प्रोसेसर है ना, तो कंप्यूटर पर ये आपका क्या इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर लगाने की जगह कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे सीपीयू फैन। कंप्यूटर पर ये इंटेल कंपनी का एक सीपीयू फैन है, जो इसमें 4 ऐसे सॉकेट होता है लगा हुआ, जो कि कंप्यूटर पर यहाँ पर जस्ट प्रोसेसर के ऊपर में लगाया जाता है। और ये जब सीपीयू चलता है तो काफ़ी स्पीड से रन करता है ना, ये काफ़ी स्पीड से रन करता है। और कंप्यूटर पर यहाँ पर वायर फंस रहा है, देखिए ये काफ़ी स्पीड से रन करता है। और ये पूरे पार्ट्स को क्या करता है, ठंडा करके रखता है, ताकि कंप्यूटर तो एक लाइन से चलता है ना, तो कोई पार्ट जले ना, ठीक है। और इसको क्या करता है, पूरा ठंडा रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीपीयू फैन बोलते हैं। अब यहाँ पर
कोई भी पूछेगा सीपीयू फैन कहाँ लगा होता है तो बताइएगा प्रोसेसर के जस्ट ऊपर, है ना। क्या इसका कोड, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं ना यहाँ पर 1 2 3 4 दिख रहा है। हाँ, इसी पर ये वाला लगाया जाता है और लगा करके इसको ऐसे दबाया जाता है ना, तो ये चारों लग जाता है, समझ गए। वायर को कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ रहता है इस तरह के, तो वायर कनेक्शन करने के लिए हम आपको नहीं बता रहे, कोर हार्डवेयर में इसके पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो समझ गए। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक्सटेंशन स्लॉट, देखिए यहाँ पर सीपीयू फैन के बाद ये एक्सटेंशन स्लॉट है जो कहाँ पर लगा होता है, मदरबोर्ड में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। आपको यहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट हो या फिर प्रोसेसर का लगाने का जो स्लॉट हो वो आपको लेना नहीं पड़ता है। मदरबोर्ड आप खरीदेंगे ना तो लगा हुआ मिलेगा। हाँ, प्रोसेसर आपको अलग से ख़रीद के लगाना पड़ेगा। यहाँ पर स्लॉट सिर्फ देगा लगाने के लिए। जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो क्या उसमें सिम लगा के देता है, मेमोरी कार्ड लगा के देता है? नहीं, वो स्लॉट बना हुआ देता है मोबाइल में, उसमें हम अलग से मेमोरी कार्ड सिम वगैरह लगा सकते हैं ना। उसी तरह ये आपको दिया हुआ मदरबोर्ड में स्लॉट लगा हुआ मिलेगा जब आप मदरबोर्ड लेंगे तब, लेकिन आपको प्रोसेसर अलग से लगाना पड़ेगा, है ना। और रैम भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। रैम को लगाने का जो स्लॉट होता है उसका नाम क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट। जो रैम यहाँ पर आपको ये मिलेगा, जनरली रैम 2 GB 4 GB का भी आता है, और रैम जो है आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। इस स्लॉट पे आप रैम को इस तरह से फिट करिएगा और जैसे ही इसको दबाइएगा ये आपका जो ढक्कन है ऊपर आ जाएगा। थोड़ा उल्टा लग रहा है, ये बहुत ही आसानी से ऊपर आ जाता है जैसे ही स्लॉट बढ़िया से लगेगा तब, ठीक है, लगेगा ना। अब ये इतना मजबूत पकड़ होता है कि ऐसे भी टांगेगा वो गिरेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर क्या लगाते हैं, रैम। तो यहाँ पर रैम को पूरा नाम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। कंप्यूटर पर मदरबोर्ड में रोम लगा हुआ मिलता है। आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं रोम, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो यहाँ पर आप मदरबोर्ड जब लेंगे तो मदरबोर्ड में रोम फिट करके मिलता है, ठीक है ना। रोम क्या होता है, फिट करके मिलता है, लगा हुआ मिलता है। आप यहाँ देख रहे हैं स्लॉट बना हुआ है ना। पहले नोकिया का मोबाइल आता था तो देखते थे ना, जब स्विच ऑन करते तो टिंग टिंग बजता था और हाथ मिलाता था, तो उसमें भी क्या किया है कंपनी, रोम फिट करके भेजी है। घर में देखते होंगे वॉशिंग मशीन लगा हुआ, अब उसमें आप 5 बार ऐसा क्लिक कर दिए हैं तो राउंड कपड़ा क्या करेगा, 5 बार राउंड करेगा, है ना। और अगर मान लीजिए 2 बार राउंड किया और लाइट कट गया तो फिर वो रोम को पता है कि हम 2 बार मूव कर चुके हैं, फिर लाइट आएगा तो 3 बार मूव होगा, रुक जाएगा, समझे। तो जो भी हम लोग घर में क्या करते हैं, टीवी चलाते हैं तो स्विच, ये रिमोट से यूज करते हैं, वॉल्यूम को अप कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अगर 20 नंबर प्रेस कर रहे हैं तो वही बटन ना काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जो भी बनाती है उसमें रोम फिट करके भेजती है। तो इसमें हमारा जो मदरबोर्ड है तो इसमें हमारा रोम लगा हुआ है। रोम आपको लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन रैम लगाना पड़ेगा आपको अलग से। तो इसको रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। ये जो होता है ये हमारा प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। रैम और रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी होता है। आगे है CMOS बैटरी। देखिए ये हमारा CMOS बैटरी है जो आपको अलग से लेना नहीं पड़ेगा। मदरबोर्ड लेंगे तो आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, CMOS बैटरी। ये कंप्यूटर पर डेट और टाइम बना करके रखता है। जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो जो डेट और टाइम रहेगा वो टाइम आपको वहाँ बताएगा। अगर आप टाइम वहाँ दूसरा सेट कर देंगे तो वही उसी पर रीड करने लगता है ना। SMPS को बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये हमारा रहा SMPS। ये देख रहे हैं ना कंप्यूटर पर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, SMPS। इसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। ये जो है CPU पर यहाँ पर इंक्लूडेड होता है SMPS, और ये SMPS
लगाने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शंस, देखिए यहाँ पर ऐसे लगा देंगे तो एसएमपीएस अंदर से तो यही ना जाएगा ना। अब इसमें पावर केबल लगाइए और ये लाइट पे लगा दीजिए, तो फिर स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर फैन एक चलेगा। ये एसएमपीएस का फ़ैन है ना, एसएमपीएस का फ़ैन है, ये काफ़ी से रन से करता है और ये इसको ठंडा रखता है और इसी से सबको पावर सप्लाई होता है। किसको किसको? मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क में, है ना, और फिर सीपीयू का जो फ़ैन होता है, मदरबोर्ड का जो सीपीयू में फ़ैन लगा होता है उस पर इसी से वायर से सप्लाई होता है। अगर इसको पावर ज़्यादा मिला तो ये ऑटोमेटिक उड़ जाएगा और ये सब सप्लाई बंद कर देगा, सारे पार्ट्स को बचा दिया। इसको लेने में आपको 750 रुपीज़ लगते हैं, समझ गए? तो एसएमपीएस का पूरा नाम कोई पूछेगा तो बता देंगे स्विच मोड पावर सप्लाई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो। अब आता है बात एसएमपीएस के बाद हार्ड डिस्क। देखिए ये कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क है, ये एक्सटर्नल डिवाइस होता है। ये क्या है? एक्सटर्नल डिवाइस। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे अलग से मेमोरी कार्ड लगाते हैं ना, वो आपका एक्सटर्नल डिवाइस हो गया, अलग से लगाना। तो ये आपका क्या है? हार्ड डिस्क है। हम लोग पेन ड्राइव को भी बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस। ये हमारा क्या है? पेन ड्राइव है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवाइस, अलग से कोई भी चीज़ को स्टोर करके रखना। तो रैम के पास तो अब इतना जगह है नहीं कि वो सारे आपका स्टोर करके रखेगा, तो उसको अलग से आपको यहाँ पर क्या लगाएंगे? हार्ड डिस्क। तो ये सीपीयू पर यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है और यहाँ से भी वायर आपका कनेक्ट किया जाता है एसएमपीएस के द्वारा, ठीक ना। तो जो भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर पर वर्ड में, एक्सेल में, इमेज, मूवी, गाना सब स्टोर करते हैं ना, तो आपका हार्ड डिस्क पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क 2 और 4 GB का नहीं होता, हार्ड डिस्क 500 GB का होता है। आजकल तो 1 TB का भी आने लगा, 1 टेराबाइट, है ना। तो ये हो गया हार्ड डिस्क कंप्यूटर का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन साउंड कार्ड। तो आपके पास इमेज में यहाँ दिखा रहा है ये साउंड कार्ड। ये क्या है? हमारा साउंड नहीं, ये वाला साउंड कार्ड है, किधर रखा हुआ? ये वाला साउंड कार्ड है, देखिए बहुत सारा छोटा सा है, ऊपर में यहाँ पर साउंड कार्ड है ना। हम आपको मदरबोर्ड में भी साउंड कार्ड दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें आप अपना हेडफोन या फिर स्पीकर का स्विच यहाँ लगा सकते हैं, प्लग को, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साउंड कार्ड। अब साउंड कार्ड आपको अलग से लेना नहीं है, मदरबोर्ड लेंगे तो लगा हुआ मिलेगा। हाँ, साउंड लगाने के लिए तो आपको तो कोई चीज़ स्पीकर वगैरह तो लेना ना पड़ेगा। ये आपका है नेटवर्क कार्ड। ये क्या है? नेटवर्क कार्ड। और देखिए आपको नेटवर्क कार्ड भी लेना नहीं है, ये मदरबोर्ड में लगा हुआ मिलता है। यहाँ लगाने का जो सॉकेट दिया हुआ है ये नेटवर्क कार्ड के लिए होता है, ठीक है ना। आजकल तो मोबाइल फ़ोन में वाईफाई, हॉटस्पॉट ये सब आ गया है ना, तो लोग बिना वायर का भी कनेक्ट कर लेते हैं नेटवर्क कंप्यूटर पर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? USB पोर्ट। USB का पूरा नाम बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये आपके जो पेन ड्राइव हैं, ये पेन ड्राइव भी आप यहाँ लगा सकते हैं। ये आपके माउस का वायर है, ये भी आपको यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपका कीबोर्ड का वायर है और ये कीबोर्ड का वायर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसीलिए कंप्यूटर पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 USB का पोर्ट दिया हुआ है ना, ताकि आप USB से रिलेटेड जितने भी वायर हो वो इस पर कनेक्ट करेगा और वो फंक्शन काम करेगा। कीबोर्ड को लगा दिए तो कीबोर्ड काम करेगा, माउस को लगा दिए तो माउस काम करेगा, पेन ड्राइव को लगाए तो पेन ड्राइव भी तो काम करेगा। इसके अलावे प्रिंटर में भी एक वायर जो होता है वो USB वाला ही होता है, जो आप इधर लगा सकते हैं, ठीक ना। यहाँ अगर चारों फुल हो गया तो CPU में आपको फ्रंट में भी USB के लिए 2 ऑप्शन देते हैं, यहाँ से भी लगा के भी काम चलाया जा सकता है, समझा ना। इसके बाद है VGA। एक आप आता है VGA, जो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर पर ये जो केबल है VGA के लिए है ना। जो हमारा टेबल है वहाँ से आप लोग एक डोर को खींचिएगा तो एक केबल मिलेगा, VGA केबल लेके आइए जल्दी से। तो ये आपका क्या है? VGA के लिए है। इसको बोलते हैं वीडियोग्राफिक एरे। क्या बोलते हैं? वीडियोग्राफिक एरे। ये VGA केबल का क्या काम होता है जानते हैं? मॉनिटर से
सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट को लगाया जाता है, मॉनिटर से सीपीयू को। अब मॉनिटर के पीछे भी ऐसा ही मिलेगा और आपको सीपीयू में भी देखे ऐसा रहेगा, है ना। इसके जो केबल होते हैं उसमें छोटे छोटे पिन होते हैं और वो पिन को यहाँ लगाने का जो सॉकेट दिया हुआ है उसी पर एडजस्ट करके दोनों साइड से बटन लगा दिया जाता है। जस्ट ऐसा ही सॉकेट आपको कहाँ मिलेगा, मॉनिटर के भी पीछे मिलेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं VGA पोर्ट, ठीक है। अब ये हमारा VGA केबल है, इसी को बोलते हैं हम लोग VGA केबल। और ये अब कंप्यूटर पर कहाँ लगा होता है, देखिए ये जो सॉकेट देख रहे हैं ना, ऐसे ही आपके ये छोटे छोटे जो पिन हैं उसको आपको देख करके लगाना होता है कि यहाँ का प्लग किधर साइड से है। तो ऐसे आपको यहाँ पर लगा दिया जाता है, इसे लगा दिए और ये दोनों को क्या करना है, यहाँ से कस देना है ताकि ये हिले ना, है ना। इसके बाद यही केबल को मॉनिटर के जस्ट पीछे ऐसा ऑप्शन होता है और ये वाला आप लगा दीजिए तो ये कनेक्ट हो गया सीपीयू से मॉनिटर पे। तो इसी को बोलते हैं VGA पोर्ट, ठीक है। चलिए, तो आप लोग कोर हार्डवेयर में देख लिए, ये सब को समझ लिए, है ना। चलिए, इधर सब से दे चुके हैं और इसी में आप लोग से जो जो पूछेंगे बताएंगे, है ना। चलिए एक एक करके आ जाइए, इधर आ जाइए, आप आइए। चलिए बताइए, इसमें कंप्यूटर पर हम लोग को प्रोसेसर कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। प्रोसेसर लगाने का जो स्लॉट है उसको खोलिए, खींचिए पिन, हाँ निकालिए, देखिए स्लॉट निकल गया ना। अब इस पर प्रोसेसर लगाएंगे और इस पर इसको ढक करके और ऊपर से ऐसे लगा दिया जाता है ताकि प्रोसेसर हिले ना, है ना। चलिए ठीक है, तो समझ गए प्रोसेसर कहाँ लगाया जाता है। सो चलिए आप जाइए, आप आइए इधर। इसमें हमको बताएंगे इस मदरबोर्ड में COMS बैटरी कहाँ पर है, COMS बैटरी कहाँ पर लगा हुआ है बैटरी। चलिए, हाँ देखिए इसको क्या बोलते हैं, COMS बैटरी है, तो बता दें। चलिए आप जाइए, आप आ जाइए जल्दी से। अब इसमें हमको बताइए इस मदरबोर्ड में रैम कहाँ लगा हुआ है। हाँ ठीक है, बढ़िया है। ये क्या है, रैम लगा। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए ठीक है, आ जाइए इधर। अब इसमें हमको बताइए कंप्यूटर पर ये साउंड कार्ड कहाँ लगा हुआ है। चलिए इसको साउंड कार्ड बोलते हैं। ये साउंड कार्ड लगाने का जो प्लग दिया हुआ है, हम इस पर हेडफोन या फिर स्पीकर वगैरह भी लगा सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, जाइए, हाँ आइए इधर। इसमें हमको बताइए इसमें जो है नेटवर्क कार्ड कहाँ लगाते हैं। नहीं, वो भी नहीं है। नेटवर्क कार्ड बताइए, ये है नेटवर्क कार्ड लगाने की जगह, है ना। इसमें नेटवर्क का जो वायर आता है यहाँ लगाया जाता है। आजकल तो हम लोग को वायरलेस आ गया है ना, वाईफाई सब आ गया, तो ये कनेक्ट कर देते हैं, ये नेटवर्क कार्ड के लिए होता है ना। चलिए आप चले जाइए। इसमें बताइए USB पोर्ट कहाँ पर लगा हुआ है। हाँ, ये कीबोर्ड का वायर, माउस का वायर, पेन ड्राइव का वायर, इसको बोलते हैं USB पोर्ट। USB का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। चलिए जाइए, आप आइए जल्दी से, सबको आना है। आप बताइए इसमें CPU फैन कहाँ लगाया जाता है। इधर बताइए फैन कहाँ रखा हुआ है। हाँ, कहाँ लगाया जाता है CPU फैन। हाँ, कहाँ पर, प्रोसेसर के जस्ट ऊपर लगाया जाता है ना। CPU फैन जो है कंप्यूटर को जब ऑन करते थे काफ़ी स्पीड से रन करता है और सारे पार्ट को ठंडा रखता है, इसलिए हम लोग कहाँ क्या लगाते हैं, CPU फैन लगाते हैं। समझ गए, ठीक है, जाइए। चलिए जल्दी से आइए फटाफट। आप बताइए हम लोग इसमें हार्ड डिस्क की कहाँ पर रखा हुआ है। हार्ड डिस्क बताइए, देखिए, हाँ बिला बताना नहीं आप लोग को, जो जिससे पूछेंगे वही बताना। ये हार्ड डिस्क है ना। हार्ड डिस्क इंटरनल डिवाइस है या एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस है, क्योंकि हम इसको अलग से डेटा को लगाते हैं, ये इसको लगाते हैं ना। तो हार्ड डिस्क कितने GB का होता है, 500 GB का होता है, या 1 TB का भी आता है ना। चलिए ठीक है, जाइए।
आप आ जाइए, जल्दी से आइए। अब हमको इसमें आप बताइए SMPS कहाँ रखा हुआ है? SMPS, हाँ उठाइए उसको, SMPS को। हाँ ये हमारा क्या है? SMPS है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर पे क्या करता है? पावर को सप्लाई करता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, जाइए, आ जाइए, सबको आना है। अब इसमें हमको ये बताइए, ये CPU पर रोम कहाँ लगा हुआ है? जिसको ये ऐसा है रोम, देख रही है ना, रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए यहाँ पर रोम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या लगाते हैं इसमें। अब रोम हमको लेना नहीं पड़ता क्योंकि मदरबोर्ड में ऑलरेडी इंक्लूडेड आता है ना। चलिए ठीक है, जाइए। और पिन का छोटा। अब देखिए इसमें हमको ये बताइए कि प्रोसेसर लगाने का जगह बताइए कहाँ पर है? रैम लगाने की जगह बताइए कहाँ पर है? कहाँ रैम है? रैम किसको बोलते हैं? रैम बताइए इसमें कहाँ लगा हुआ है रैम? चलिए नहीं बता पा रही हैं, चलिए आप आ जाइए, जल्दी से आइए, बताइए रैम कहाँ लगा हुआ है? हाँ इसको क्या बोलते हैं? रैम। रैम का पूरा नाम बताइए। रैंडम एक्सेस, हाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आ जाइए आप। रैम को हमको निकाल के बताइए, कैसे निकालेंगे रैम? दोनों स्लॉट को क्लिक कीजिए, हाँ खोलिए, हाँ हटा दीजिए, हाँ चलिए खींचिए, रोम निकल गया ना बाहर। अब रोम को कैसे लगाएंगे? लगाइए जल्दी से, उल्टा नहीं, उधर नहीं, ऐसे इधर से, है ना। हाँ चलिए दोनों साइड दबाइए, दोनों को, हाँ ऑटोमेटिक वहाँ ले लेगा, है ना। ठीक है, तो इसको क्या करना है? ऐसे दबा देना है, ठीक है, थोड़ा प्रेस करना है ना। खाओ गए, हाँ तो ऐसे लगाना है, ठीक है। चल जाइए, तो ऐसे हम लोग रोम को लगाते हैं, समझ गए ना। तो अब आप लोग को कोई भी पूछे कि कंप्यूटर पर ये पूरे को क्या बोलते हैं? CPU कैबिनेट, मदरबोर्ड किसको बोलते हैं, प्रोसेसर किसको बोलते हैं, CPU फैन किसको बोलते हैं, एक्सटेंशन स्लॉट किसको बोलते हैं? तो जो रैम का लगाने का जो स्लॉट बना है उसका नाम क्या है? एक्सटेंशन स्लॉट। रैम किसको बोलते हैं, रोम किसको बोलते हैं, CMOS बैटरी किसको बोलते हैं, SMPS कौन सा है, हार्ड डिस्क कौन सा है, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, USB पोर्ट और VGA। ये समझ में आ गया ना। VGA का काम क्या होता है? टू कनेक्ट CPU टू मॉनिटर। समझ में आ गया ना। चलिए आप लोग का कोर हार्डवेयर आज कंप्लीट हो गया। अब आप लोग पढ़ेंगे कल से इंटरनेट का क्लास, ठीक है ना। चलिए।